बजट 2026 पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शेट्टी जी, को-चेयर फिकी फिनटेक कमेटी एंड को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बैंक बाजार। आदिल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आदिल, आप पहले तो मैं ये बता सकें, बजट जिस बैकड्रॉप में आया है बहुत ही अनसर्टन और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, बट इंडियन इकोनॉमी अपना एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी ने दिखाया है। इनफैक्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। सो उस बैकड्रॉप में इस बजट को आप कैसे व्यू कर रहे हैं और ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के मोमेंटम को और कैसे आगे ले जाने में हेल्पफुल होगा? तो आई फील एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा बजट था। वो 10,000 करोड़ इक्विटी स्कीम फर्स्ट टाइम एवर। पुराने बजट में डेट स्कीम था, क्रेडिट गारंटी था, मगर ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। 10,000 करोड़, ये बहुत अच्छा था। ट्रेड्स जेम लिंकेज। देखिए, एमएसएमई लेंडिंग के लिए एसेट्स बहुत कम हैं, तो ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग बहुत हेल्पफुल है। अगर एमएसएमई के साथ 10 इनवॉइस है और 90 डेज के लिए वो डिस्काउंट कर सकते हैं, तो एक्सेस टू कैपिटल बढ़ता है। तो ये ट्रेड्स जेम लिंकेज, सेक्यूरिटाइज इनवॉइस डिस्काउंटिंग, this will open up a big opportunity for MSMEs. I think the AI data center investment, tax holiday till 2027 for data centers. Data centers will depend on MSMEs for a lot of their equipment, cooling, infrastructure. So I think big opportunity for MSMEs. MSMEs का ऑलरेडी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का काफी फोकस एरिया में है एंड दे कंट्रीब्यूट मेजरली ऑन जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिविटी। और हमने देखा है गवर्नमेंट लगातार इनके लिए स्टेप्स कर रही है, ले रहे हैं। और अभी भी जैसे जो 10,000 करोड़ का इक्विटी सपोर्ट की बात है, सिंस यू वर्क इन द फिनटेक स्पेस, जो एंटरप्रेन्योर्स का एमएसएमईज में माइंडसेट है, दे आर मेजरली डिपेंडेंट ऑन डेट। करेक्ट। सो ये इक्विटी कल्चर को प्रमोट करना भी कितना इंपॉर्टेंट है, सो दैट उनको ना केवल फाइनेंस लेकिन ब्रांडिंग और एक विजिबिलिटी भी एक डिफरेंट तरह की हो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। हाँ, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। अब जब हम स्टार्टअप इंडस्ट्री के बात करते हैं ना, तो हम सेकोया, फिडेलिटी, बहुत बड़ा इक्विटी फर्म के बात करते हैं, मगर एमएसएमई में ऐसा इक्विटी कल्चर नहीं है। अगर ये 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएमई फंड उसके लिए यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एमएसएमईज प्रॉफिटेबल है, फास्ट ग्रोइंग है, वेल मैनेज्ड है। तो दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर एमएसएमईज। एंड लाइक आई सेड, फर्स्ट टाइम इन अ बजट we've heard of equity scheme of 10,000 crores. Now the question is, how will it be allocated? Will it be directly via government agency, SIDBI? Will it be via fund of funds where they'll give it to a venture capital fund? So the mechanics need to be seen, but it is very exciting for MSMEs. And if we can create equity culture in MSMEs, and you know, the MSME stock exchange has done that. Yeah. But it's done it for mature MSMEs. But this could create it for young MSMEs, which is very, very exciting. And another aspect which we are seeing, the platform of trades, the trade receivable discounting system, it's a digital platform and MSMEs को जो payments में delay, which is one of the major challenges, उसमें काफी supportive रहा है। IFM ने उस front पर मेंशन किया और ये भी बताया कि CPSEs के लिए एक तरह से ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म होगा, कंपल्सरी। सो इसके लिए उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कॉर्पोरेट्स भी इससे एक बेंचमार्क कॉर्पोरेट्स के लिए भी हो सकता है, सो दैट देयर आर बायर्स, देयर आर सेलर्स, देयर आर फाइनेंसर्स एंड वहां ट्रांजैक्शंस हो। इसको भी आप कितना क्रूशियल देखते हैं, एंड लिंकिंग विद जेम एज यू वर मेंशनिंग। सो ये नेक्स्ट लेवल पर क्या ट्रेड्स जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो, एनी प्रॉब्लम वी सॉल्व इन इंडिया, द बेस्ट वे टू सॉल्व इट इज यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। You know, if we try and go company by company, MSME by MSME, it never happens. But look at what Aadhaar did. Look at what DigiLocker did. So Treds is similar. If all MSMEs, all CPSEs, all corporates come there, you're using a technology platform to solve financing problems. So it's a brilliant idea. It's part of India Digital DPI 2.0. And I think on that front, lot more can be done. So for example, today in Account Aggregator and DigiLocker, my driver's license is there, your PAN card is there, but MSME's data is not yet fully available. If I want to see my ROC registration, it's not yet there. If I want to see my current account, it's not there. I think we need to invest in digital infrastructure for MSMEs. And what happened in retail credit with Aadhaar, with UPI,
same thing we can do in MSME credit also. वंडरफुल. सो आगे काफी एक्साइटिंग स्पेस रहने वाला है. हमने ये भी देखा, FM was also talking about a high level committee for the banking space. ताकि विकसित भारत के लिए जैसे हम आगे बढ़े, उसके अकॉर्डिंगली इस सेक्टर में हम उस डायरेक्शन में बढ़ सकें. इसको आप कैसे देखते हैं? और NBFCs का भी मेंशन हुआ है, जिनका भी बहुत क्रूशियल रोल है क्रेडिट डिस्बर्समेंट में, रीचिंग आउट टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन रिमोट रीजन्स. इसको आप कैसे देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, बैंकिंग और NBFCs दोनों दो रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली, दीज आर वेरी एमेनेबल टू इनोवेशन, क्योंकि गुड नहीं है, पैकेज नहीं है, कुछ डिलीवरी नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक है, तो इनोवेशन हो सकता है. दूसरा ना, सब इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस, किराना शॉप, सबको बैंकिंग चाहिए, सबको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सबको क्रेडिट चाहिए. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इनोवेशन. नाउ इस कमिटी जब आता है, हमको देखना है कि कितना टाइम में क्या करता है. मगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज दे कैन रिफॉर्म डिजिटल पॉलिसी. We can go into video KYC is a big innovation. We can do agentless video KYC. We can do video KYC for MSME. Today, if you and I want to borrow, it's video KYC. But you can't do video KYC for MSME. We need that innovation. Video KYC for MSME. We need instant ability to complete verification. So I think lot of innovation possible in NBFC and banking, and this high-level committee can push that agenda very fast. I'm very, very excited about this. Right. And finally, Adil, we would also like to understand from you, since you're talking about supporting the micro entrepreneurs, professional institutions like ICA, उनको बताया गया कि आप corporate जो है मित्रा की तरह आगे बढ़े and helping micro entrepreneurs in tier 2, tier 3 cities on the compliance front, meaning reaching out to them, hand-holding them, supporting them, easing out their operations so that they can focus more on their core, on their business. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. यू नो, वर्ल्ड और इकोनॉमी वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ चेंज हो रहा है. AI is sweeping everything. You know, I spend time every day trying to learn what is the new AI tool. I talk to my company, all the management, all the team, saying, how do we learn what the latest is? So upskilling and training is so important. I think in India today, compliance has become a big deal. If you're exporting internationally, if you work in banking, they ask about compliance first along with innovation. So I think we should be training people. Today, electronic training is possible. You can train on the web. You can run questionnaires on the web. I think it's an incredible opportunity to upskill our country because the world is changing with AI. If we do not keep learning, MSMEs can get left behind. Everyone needs to be learning about the new economy, about AI tools and how to upskill. And before we say goodbye, one last thing, like 25 was pretty challenging, but despite those challenges, Indian economy performed well. 26 में there are going to be different type of challenges and globally it's a very volatile, very uncertain environment. So ऐसे में हमारे जो entrepreneurs हैं उनके लिए formal financing एक issue रहता है. लेकिन जैसे आपने digital का mention किया, ये जो cash flow based lending model जैसे develop हो रहा है, collateral free की बात हो रही है, ये आप कैसे 26 में entrepreneurs को क्या बताना चाहेंगे, those who are representing the MSME space? What should they expect in this age of digital and data? So I think on the credit side, ये invoice based discounting, TReDS, GEMS, ये उनका credit access होगा. तो उसके लिए एक project चाहिए, focus करना है कि हम कैसे invoice based discounting, flow based credit मिलेगा. और operations में मैं बोलूँगा AI इस्तेमाल करना है. सबको YouTube में इतना training है how to upskill yourself in AI. Whoever you are, whatever business you are, I can tell you, right, in engineering, in marketing, in content, in customer service, AI is impacting every business. If you're an entrepreneur out there, think about how to constantly keep learning and how to enable your team to constantly keep learning. Thank you very much, Adil Chetty, for joining us and sharing great insights and for your feedback on Budget 26. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.